बुलेटिन के आगाज में आपको बताएं कि कराची भुट्टो का है, भुट्टो का ही रहेगा। वज़ीर आला सिंध मुराद अली शाह ने कहा है कि पीपल्स पार्टी कराची में इस्तेहकाम लाई। पीपल्स पार्टी वाहिद पार्टी है जो अपनी जगह खड़ी है। सूबाई वज़ीर सेहत डॉक्टर अजरा पीछोह ने कहा कि मेडिकल तालीम का बजट 18% बढ़ाया है। मुख्तलिफ बीमारियों पर ट्रेनिंग दे रहे हैं। 1122 सर्विस में 60 एम्बुलेंसेज शामिल करने का ऐलान। सूबाई वज़ीर इत्तलात नासिर हुसैन शाह कहते हैं कि मौजूदा हालात में इससे अच्छा बजट पेश नहीं किया जा सकता था। सिंध असेंबली इजलास के बजट सेशन में इज़हार ख्याल करते हुए वज़ीर आला सिंध ने कहा कि सेहत के शोबे में 700 अरब रुपए खर्च किए हैं। हमारे वुज़रा सरकारी अस्पतालों से इलाज कर रहे हैं। K4 पर मैंने कहा था ये स्कीम बनने वाली नहीं है। मेयर कराची को मुबारकबाद देता हूँ। कराची में 25 में से 13 टाउन जीत गए हैं। अब कराची भुट्टो का है। रिजल्ट है मेरे पास, अगर किसी को जरूरत हो तो आगे देख ले। तो गलत बात कोई नहीं कर रहे थे नासिर शाह, जो ये शायद हंस नहीं रहे हों लेकिन यकीन नहीं कर रहे थे, ये तो मुझे पक्का है। तो वही कराची जो भुट्टो साहब का था, और उसी वक्त नारा भी लगाया था ना, मैंने कल भी सुना था आपका, उसी वक्त नारा लगा था ये शहर कराची भुट्टो का। अब ये शहर कराची भुट्टो का है और इंशाअल्लाह ताला रहेगा। सूबाई वजीर नासिर हुसैन शाह असेंबली इजलास में बोले, सिंध हुकूमत ने बेहतरीन बजट दिया है। बहुत सी तरक्याती स्कीमें मुकम्मल की गयी। कहा जाता है पार्टी के चेयरमैन मुंतखब हो गए। सबसे ज्यादा वोट कराची से लिए हैं। 12 में से 9 उम्मीदवार पीपल्स पार्टी के जीते थे। हमने तो 1970 से हमेशा मुफाहमत की सियासत की। हमसे हमेशा मुनाफिकत होती रही। अक्टूबर के इंतखाबात में कराची से कश्मीर तक स्वीप करेंगे। 2023 में अक्टूबर में तो इंशाल्लाह आप देखेंगे कि कराची समेत कश्मीर तक पाकिस्तान पीपल्स पार्टी स्वीप करेगी और पूरे मुल्क में भी इंशाल्लाह ज़्यादा नशस्तें मिलेंगी और आइंदा हमारे चेयरमैन बिलावल भुट्टो जरदारी साहब प्राइम मिनिस्टर होंगे। सूबाई वजीर सेहत अजरा पेचो ने कहा कि मेडिकल एजुकेशन का बजट 18% बढ़ाया है। मुख्तलिफ बीमारियों पर ट्रेनिंग दे रहे हैं। आइंदा 5 साल के लिए प्रोजेक्ट बहुत अहम है। 1122 सर्विस शुरू की है। इसमें 60 एम्बुलेंस शामिल करेंगे। हर जगह हम फैला रहे हैं। इसमें हम 60 एम्बुलेंसेज और इसी साल ऐड करने जा रहे हैं दिसंबर से पहले। तो ये इस साल ऐड हो जाएंगी इसमें 60 एम्बुलेंसेज और तो ये आस्ते आस्ते इस फ्लीट को बढ़ाते रहेंगे और इंशाअल्लाह इसमें बेहतरी आएगी। वजीर मेहनत अफरादी कुव्वत सईद गनी का कहना था कि सूबे सिंध को जिन चैलेंजेस का सामना था उसमें मुतवाजन बजट दिया गया। लेबर डिपार्टमेंट में बहुत काम हुआ है। बहुत सारे सूबे हमसे पीछे हैं। कम से कम उजरत हमने 33,700 रखी है। बेनजीर मजदूर कार्ड बहुत बड़ा प्रोजेक्ट है। अल खिदमत का ऑडिट कराया जाए। बड़ी तेजी से कार्ड बनना शुरू हो गए हैं और मैं दावे से कह सकता हूं कि अल्लाह ने चाहा, मुझे नहीं पता कितना वक्त इसमें लगेगा क्योंकि बहुत बड़ा प्रोजेक्ट है, कि जिस वक्त ये काम आगे चलेगा और ख़ास तौर पे जो सेल्फ एम्प्लॉयड वर्कर्स है जब उनको कार्ड देना शुरू करेंगे तो ये एक इनकलाबी इक़दाम होगा। पीपल्स पार्टी के अरकान असेंबली का कहना है कि पीपल्स पार्टी का कराची में वोट बढ़ा है। सूबे के अवाम की चॉइस पीपल्स पार्टी है। आइंदा इलेक्शन में सीटें बढ़ेंगी। कैमरामैन के साथ इक़्तिदार अनवर, सिटी 21। सिंध असम्बली बजट इजलास में पाकिस्तान पीपल्स पार्टी और मुत्तहिदा के अरकान आमने सामने आ गए। पीपल्स पार्टी के इमदाद पताफी बोले, जिसने सिंध तोड़ने की बात की वो 50 टुकड़ों में हो गए। MQM को मुखातिब करके कहा, कराची का अमन आपने खराब किया। मुत्तहिदा के मोहम्मद हुसैन बोले, मुर्तज़ा वहाब के लिए मेयर कराची एक पुलिस रात है। 15 साल में कराची में पानी की एक इजाफी बूंद भी नहीं मिली। सिंध असम्बली इजलास बजट इजलास में जियाले और मुत्तहिदा अरकान के एक दूसरे पर ताक कर वार। इजलास में PP के इमदाद पताफी ने मुत्तहिदा पर तंज के तीर चलाए। बोले, जिसने सिंध तोड़ने की बात की वो 50 टुकड़ों में हो गए। साथ मुत्तहिदा पर कराची का अमन खराब करने का भी इल्जाम धर दिया। जिसने सिंध को तोड़ने की बात की वो 50 टुकड़ों में तकसीम हो गए। सिंध है और क्या तक रहेगी। सिंध का कोई कुछ नहीं बिगाड़ सकता। जिस दिन उन्होंने सिंध को इज्जत दी, ये आपकी तरह ऊपर कुर्सी पे बैठ सकते हैं, ये मुराद अली शाह की तरह चीफ मिनिस्टर बन सकते हैं, ये सब कुछ बन सकते हैं। अगर सिंध के साथ इसने बदनीयती की
तो ये कुछ भी नहीं, जलील और ख्वार हो सकते हैं, कोई भी हो। मैं कहता हूं वो किसी नस्ल का हो। जवाब में मुत्तहिदा के मोहम्मद हुसैन बोले, कमिश्नर, डिप्टी कमिश्नर और असिस्टेंट कमिश्नर नाअहल हैं, इसलिए कराची में महंगाई है। 15 सालों में कराची में पानी की एक इजाफी बूंद भी नहीं मिली। कराची को 1700 MGD जरूरत है, सिर्फ 400 MGD मिल रहा है। 2007 में कराची की रिक्वायरमेंट थी तकरीबन 1200 MGD। अब 2007 के बाद 16 साल के बाद ये चलेगी 1700 साढ़े 1700 MGD की रिक्वायरमेंट। पानी कराची को जो मिल रहा है 450 MGD पानी जो इधर से आता है कैंजर झील से जो आता है। मोहम्मद हुसैन ने मजीद कहा कि मुर्तज़ा वहाब के लिए मेयर कराची एक पुलिस राहत है। एडमिनिस्ट्रेटर होते हुए उन्हें पता है उनके कामों में किसने रुकावटें डाली। हुकूमत सिंध की तरफ से वज़ीर आला उनका था, पूरी सिंध गवर्नमेंट उनकी थी, नहीं कुछ कर सके। अब उनके लिए ये एक तनी हुई रस्सी है जनाब स्पीकर, ये पुल सरात है। इमदाद पताफी ने कहा कि अगर पीपल्स पार्टी की टिकट ना हो तो हम काउंसलर भी मुंतखब नहीं हो सकते हैं। अपोजिशन जमहूरियत का हुस्न होती है। उन्होंने मुत्तहिदा के ख्वाजा अजहर की तनकीद पर अफसोस का भी इजहार किया। वजीर इस्माइल राहू का गवर्नर हाउस को यूनिवर्सिटी का दर्जा देने का ऐलान। कहते हैं सूबे में जल्द नई जामियात बनाई जाएंगी। 8 अजला में यूनिवर्सिटीज़ के कैंपस कायम होंगे। आज तक बजट में हमारी कोई स्कीम नहीं रखी गई। नौमुंतखब मेयर मुर्तज़ा वहाब ने बोर्ड बेसन हिपोर्ट रूम नेचर गार्डन का दौरा किया। मुर्तज़ा वहाब ने पार्क में खूबसूरत पौधे भी लगाए। कहा कि नेचर गार्डन 7 एकड़ पर मुहित है, यहाँ शहरी अपनी फैमिलीज के साथ एंजॉय करेंगे। क्लिफ्टन में कुदरती माहौल के तहत एक और गार्डन का इजाफा हो गया। नीचे गार्डन में बटरफ्लाई गार्डन, चिल्ड्रन प्ले एरिया और फार्मर्स मार्केट भी मौजूद है। मुर्तज़ा वहाब कहते हैं कि हम कराची वालों की खिदमत करने आए हैं। कराची ने हमें मैंडेट दिया है, शहरियों के साथ मिलकर कराची को खूबसूरत बनाएंगे। इस मौका पर उनके हमरा डिप्टी मेयर सलमान अब्दुल्ला मुराद, पीपल्स पार्टी के MPA लियाकत आसकानी, हुमायूं खान, आसिफ खान, करमुल्ला वकासी और दीगर भी मौजूद हैं। गवर्नर सिंध का हाफिज नईम को दिल बड़ा करने का मशवरा। कामरान टेसोरी कहते हैं कि हाफिज नईम या मुर्तज़ा वहाब की मेयरशिप का मसला नहीं है, मसला कराची का है। मुर्तज़ा वहाब भाई हैं, उन्हें काम करने दें। शहर में बहुत से मसाइल हल तलब हैं, मसाइल को घर के अंदर रखने की तजवीज़ दी। देखें, हाफिज नईम रहमान साहब हों या मुर्तज़ा वहाब साहब, बात यह है कि इशू इनकी आपस की मेयरशिप का नहीं है। मेरी नज़र में इशू कराची के इश्यूज़ का है। कराची कई अरसे से निगलेक्ट है। यहाँ पर जो रोड रास्ते हैं वो टूटे पड़े हैं। सेवरेज का निज़ाम बिल्कुल ही ख़त्म होने को है। कराची के अंदर बहुत ज़रूरत है कि जो शख्स भी अब मेयर मुंतखब हो गया है, हमारा भाई है मुर्तज़ा वहाब, मेरी यही बात होगी उनसे कि कराची को सामने रखें। मैं समझता हूँ हाफिज नईम रहमान साहब को बड़ा दिल करके कराची के लिए, क्योंकि उनका मुकदमा भी कराची की डेवलपमेंट है। नईम रहमान साहब को मैं ये कहूँगा कि वो मुर्तज़ा वहाब को फ़ोन करके मुबारकबाद दें और ये कहें कि कराची के इशूज़ को फौरी टेकअप किया जाए, यहाँ के बल्दियाती निज़ाम को मौसर बनाया जाए और नईम रहमान साहब उन सारे कामों को वॉच करें, नज़र रखें, कहीं गलत काम हो रहा हो उस पर बात करें, न कि एक दूसरे को इल्ज़ामात लगाएं। वज़ीर ट्रांसपोर्ट शजील इनाम मेमन के अहकामात पर अमल दरामद। चराय फैसल की एक लेन पीपल्स बस सर्विस को दे दी गई है। नर्सरी पर स्टॉप तैयार किया गया है। सड़क पर सुर्ख रंग कर दिया गया है। शजील मेमन कहते हैं कि पब्लिक ट्रांसपोर्ट बगैर किसी रुकावट के गुजरनी चाहिए। इससे कबल रेड बस सर्विस के आगाज़ पर भी चंद मुकामात पर यह ट्रैक बनाया गया था। अब शजील इनाम मेमन की हिदायत पर रेड बस के तमाम स्टॉप पर लाल रंग से निशानदही की जाएगी, जिस पर सफ़ेद रंग से बस स्टॉप तहरीर किया गया है। इन रेड ट्रैक पर बस रुकेगी और मुसाफिर सवार होंगे। मुस्तफ़ा कमाल की क़यादत में MQM वफ़द की चेयरमैन नादरा से मुलाकात। वफ़द में वफाकी वज़ीर अमीनुल हक, अली खुर्शीदी और दीगर शामिल थे। नादरा हुकाम ने मुतहदा वफ़द को तफसीली ब्रीफिंग दी। MQM ने नादरा मेगा सेंटर में इजाफे के साथ साथ 7 अजला में अवाम के लिए कराची में दफातर 24 घंटे खोलने का मुतालबा किया। उन्होंने कहा कि शहरियों को शनाख्ती कार्ड के हुसूल में मुश्किलात का सामना है, उनकी आसानी के लिए हर मुमकिन इक़दामात उठाए जाएँ।
कराची को एनटीडीसी से बिजली की फराहमी बहाल कर दी गई। के इलेक्ट्रिक को मामूल के मुताबिक बिजली की तरसील जारी है। तर्जुमान एनटीडीसी के मुताबिक जामशोरो NKI ट्रांसमिशन लाइन 2:10 पर बहाल की गई। के इलेक्ट्रिक को 2 ट्रांसमिशन लाइन्स के जरिए बिजली की तरसील जारी है। समुद्री तूफान की वजह से 500 kV जामशोरो NKI ट्रांसमिशन लाइन के इंसुलेटर्स मुतासर हुए, जिन्हें कम से कम वक्त में तब्दील कर दिया गया है। वाज़ेह रहे कि नेशनल ग्रिड से के इलेक्ट्रिक को बिजली की फराहमी ज़ीरो हो गई थी, जिसके बायस शहर के मुख्तलिफ इलाकों में बिजली की फराहमी मुतासर हो गई थी। शहर कायद में बिजली, पानी और गैस का मसला अवाम का इम्तिहान लेने लगा। लियारी में बुनियादी सहूलियात से महरूम शहरियों का सब्र भी जवाब दे गया। शहरी कहते हैं कि लोग वोट मांगने तो आ जाते हैं, लेकिन काम कोई नहीं करता। अक्सा शाहिद की रिपोर्ट देखिए। कराची के बेशतर इलाके आज भी बुनियादी सहूलियात से महरूम हैं। लियारी में पानी, बिजली और गैस की अदम फरहमी मकीनों के लिए मुश्किलात का बायस बनी हुई है। लियारी नवालैन के मकीन कहते हैं गैस और बिजली महंगी होने के बाद भी मैसर नहीं। हर जमात वोट मांगती है, काम कोई नहीं करता। कितने महीने हो गए हम तो ना पानी के लिए, बिजली के लिए, गैस के लिए तरस रहे। अभी आपने देखा दीवारें काली हो गई है, सारा घर काला हो गया, बच्चों को खांसी हो रही है धुओं से। हुकूमत पता नहीं क्या कर रही है। मैं गवर्नमेंट से और वफाक से ये दरख्वास्त करता हूँ कि लियारी वालों के लिए प्लीज़ कुछ ना कुछ करें। यहाँ वो हिसाब हो गया कि यहाँ पे लोग लकड़ियाँ जला रहे हैं। खातून ने बुनियादी मसाइल हल ना होने का जिम्मेदार सिंध हुकूमत को ठहरा दिया। बच्चे सुबह जाते हैं स्कूल के लिए, बच्चे उठ जाते हैं, गैस नहीं है। पहले जाओ सिलेंडर के लाइन पे खड़े हो जाओ, उसके बाद फिर आना चाय पकाना, नाश्ता बच्चों को देना। ये क्या हो रहा है? लियारी वालों के साथ जुल्म हो रहा है। लियारी वाले क्या इंसान नहीं है? लियारी के मकीनों ने मुताल्लिका इदारों से लियारी के मसाइल तरजीह बुनियादों पर हल करने का मुतालबा कर दिया। कैमरामैन मुहिद रिजवी के साथ अक्सा शाहिद, सिटी 21 न्यूज़। अब चौरंगी बोट बेसन सड़क पर वाक़े बालाई गुजरगाह तबाहाली का शिकार है। पेडेस्ट्रियन ब्रिज की सीढ़ियों के दोनों अतराफ का जंगला नशई उखाड़ कर ले गए हैं। शहरियों को गुजरने में मुश्किलात का सामना है। इंतजामिया से फौरी ब्रिज बनाने पर तवज्जो देने का मुतालबा किया। जवाद आसिफ की रिपोर्ट। कराची की बालाई गुजरगाहें या मौत के कुएं। शहर में पेडिस्ट्रियन ब्रिजेस से गुजरना शहरियों के लिए जान जोखों का काम हो गया। पंजाब चौरंगी से बोट बेसन जाने वाली मसरूफ तरीन सड़क पर वाक़ई गुजरगाह की सीढ़ियों की हिफाजती जालियां गायब हो चुकी हैं। सीढ़ियां 40 स्टेप्स पर मुश्तमिल हैं। शहरी कहते हैं यहाँ से गुजरते हुए बहुत ज्यादा डर लगता है। ऊपर नशे के आदी अफराद ने डेरा जमा लिया है। हम चढ़ते हैं ऊपर, हमारे को बहुत खौफ भी होता है। क्या करें, मजबूरी चढ़ना पड़ता है। नीचे से जाते हैं, गाड़ी चलती है, ऊपर जाना मजबूरी है। उसी वजह से हम बोलते हैं बना लो तो अच्छी बात है। यहाँ पर आप देखो तो अक्सर हीरोइन चीज़ जो है ना सोए हुए होते हैं। यहाँ बिल्कुल गेट के अरे दरवाजे जो रास्ता है ऊपर सीढ़ी का, उसके रास्ते के बीच में फैले। यहाँ जेंट्स की इतनी फिक्र नहीं, लेकिन लेडीज़ का आना जाना होता है, नहीं समझे आप। अब लेडीज़ के साथ जो है इस तरह से किस तरीके से लेडीज गुजर के जाएगी। ब्रिज की बदतरीन हालत के सबब शहरी नीचे गाड़ियों के दरमियान मौत का खेल खेलते हुए सड़क क्रॉस करने पर मजबूर हैं। इंतजामिया के कानों पर जूं तक नहीं रींग रही। कैमरामैन वक्कास लोधी के साथ मोहम्मद जवाद आसिफ, सिटी 21। कराची में तूफान का खतरा चलते ही सीव्यू के मुकाम पर दफ़ा 144 खत्म। गर्मी और लोड शेडिंग से परेशान एक ही फैमिली के बच्चों समेत 20 से ज़ायद खवातीन का टोला पिकनिक मनाने पहुंच गया। मजीद बताएंगी हमना निसार। जी बिल्कुल, इस वक्त मैं सीव्यू के पार्क में मौजूद हूँ और जैसे ही दफ़ा 144 ख़त्म की गई है यहाँ से, तो शहरियों ने बड़ी तादाद में यहाँ पर आए, रुख किया उन्होंने। और स्पेशली आज जो है वीकेंड का दिन है, आज सैटरडे है, तो लोग किस तरह इस छुट्टी के दिन को घर में बैठ के ज़ाया कर सकते हैं। हमारे साथ यहाँ पे एक फैमिली आई हुई, बड़ी खूबसूरत फैमिली है, बहुत सारे लोग हैं, उनसे बात करते हैं। हमारे साथ मौजूद है, बताइए कितने लोग आए और कैसा लग रहा है आज आके? बहुत ज़्यादा अच्छा लग रहा है। 20+ पर्सन है हम लोग, जिसमें हमारी भांजियाँ हैं, बहनें हैं। हम सब यहाँ बहुत एंजॉय कर रहे हैं। बहुत ज़्यादा हवा है, घर में इतनी गर्मी, हफ्स और लाइट लोड शेडिंग। 12 घंटे हमारे इलाके में लाइट नहीं होती है। हम रंचोर लाइन के इलाके से आए हैं और 12 घंटे लोड शेडिंग होती है। 3 घंटे जाती है, 1 घंटे आती है, 3 घंटे जाती है। ठीक है, उसके अलावा हमारे साथ और भी खातून मौजूद हैं, उनसे बात करेंगे। आप बताइएगा कैसा लग रहा है? ठंडी ठंडी हवाएं चल रही, कितना एंजॉय कर रही हैं? बहुत एंजॉय कर रहे हैं, बहुत अच्छी हवा चल रही है। घर में इतने बेजार हो गए थे, आज हमने अचानक से प्रोग्राम बनाया कि आज तो जाना है। बहुत अच्छा लग रहा है। उसके अलावा आप बताइएगा, यहाँ आप आई हैं घर के सबसे हेड के तौर पे, तो किस तरह इन लोगों ने तंग किया आपको? क्या क्या खाना पीना किया, इसके हवाले से बताइएगा। मैंने चने खाए, पुलाव खाया, दही बड़े,
सब बच्चों ने एंजॉय किया है, अब बैठे हैं हवाएं खा रहे हैं। और घर में क्या करें, घर में तो गर्मी इतनी है, कोई बच्चा बैठ नहीं सक रहा, तो हम यहाँ का रुख ले लिया कि चले सी व्यू की तरफ चले। जी बिल्कुल, हमारे साथ यहाँ पे एक बहुत ही अच्छी सी फैमिली मौजूद थी जिनका यही कहना है कि काफ़ी आगे ये इंजॉय कर रहे हैं। यहाँ पे खाने पीने की भी मुख्तलिफ चीज़ें मौजूद हैं, वो भी ले रहे हैं, घर से भी पका कर ले गए हैं। एक रिवायती जो पिकनिक कहा जाता है उसी तरह पिकनिक मना रहे हैं। और जाहिर है घर में इतनी गर्मी है, प्लस लोड शेडिंग भी बहुत ज़्यादा है, जिसके बाद इन्होंने सी व्यू का रुख किया। और सी व्यू तो वैसे ये अल्लाह ताला की तरफ से एक तोहफ़ा है कराची वालों के लिए, तो कराची वाले छुट्टी के दिन कभी भी घर में बैठ के ज़ाया नहीं करना चाहते हैं। जी, फेडरेशन ऑफ पाकिस्तान चैम्बर ऑफ कॉमर्स एंड इंडस्ट्री ने अपने नए माली साल के बजट पर तहफ़्फ़ुज़ात का इजहार किया है। FPCCI के सदर इरफान इकबाल शेख ने कहा है कि मीसाक़े मईशत के लिए पीपल्स पार्टी के शरीक चेयरमैन आसिफ अली जरदारी से मुलाकात की, जबकि दीगर सियासी जमातों को भी ख़त लिखा है। उन्होंने तजवीज़ दी कि हुकूमत IMF के बजाय प्लान B पर अमल करे। वसीम इफ्तिखार की रिपोर्ट देखिए। बजट 2023-24 टैक्सों की भरमार, FPCCI के अहदेदार मुश्किलात से दोचार। पोस्ट बजट प्रेस कॉन्फ्रेंस में लगा दिए शिकायतों के अंबार। सदर FPCCI इरफान इकबाल शेख बोले, आगे हालात कट्ठा नजर आ रहे हैं। मुल्की मईशत को बचाने के लिए पीपल्स पार्टी के शरीक चेयरमैन आसिफ अली जरदारी से मुलाकात की है, जबकि 3 जून को मुख्तलिफ सियासी जमातों को खत लिखा है। उन्होंने तजवीज़ दी कि अब IMF के सहारे को खैरबाद कह देना चाहिए और हुकूमत प्लान B पर अमल करे। मैं समझता हूँ कि हमें अब उसके जो B प्लान है उसके ऊपर हमें आपस में मुशावरत करनी चाहिए, तजारत जो सनत और तजारत के साथ मिलके फैसले करने चाहिए, क्योंकि आगे हालात कट्ठर नज़र आ रहे हैं। ये इसमें इंटरनेशनल पॉलिटिक्स भी शामिल है, बड़ा कुछ शामिल है, गवर्नमेंट के भी मुश्किल हालात। सदर FPCCI ने कहा कि बजट में ज़राअत और IT सेक्टर को मराद दी गई, लेकिन बेजा टैक्सों का बोझ मुख्तलिफ सेक्टर्स के ताजरों, बिजनेस कम्युनिटी और सनतकारों पर डाल दिया गया। हम अप्रिशिएट करते हैं गवर्नमेंट को कि जो उन्होंने एग्रीकल्चर में मराद दी हैं वो बहुत अच्छी हैं, लेकिन इसमें 2-3 चीज़ की कमी इस तरह से है। मैं आपको बताता हूँ, हमारा 83% के करीब जो ना फार्मर वो 10 से 15 एकड़ में है, जो जिनके पास इतना रकबा है, ना उनके पास वसाइल हैं, ना उनके पास मशीनरी है, ना उनके पास टेक्नोलॉजी है, ना उनके पास अच्छा सीड है। ठीक है, हमने बड़ा अच्छा किया, सीड के ऊपर ड्यूटी ख़त्म कर दी, बट हमें इसमें यह भी कहना चाहिए था कि लोकल जो इसके ऊपर सीड के ऊपर काम कर रहे हैं उनको ऊपर भी बरात देनी चाहिए थी। एक विफाकी वजीर के FPCCI से मुतालिक बयान पर इरफान इकबाल ने भी जवाब देने का ऐलान किया। जो उन्होंने किया है उसका हम जवाब भी देंगे और जो हमसे हो सकता है वो भी करेंगे। वो एक चीज़ जो अपना मैं समझता हूँ कि FPCCI एक सबसे बड़ा अदारा है और उसके ऊपर ऐसी कोई बात कहना किसी भी मुअज़्ज़ज़ हमारे मिनिस्टर को जेब नहीं देता। सदर FPCCI और दीगर नायब सदूर का कहना था कि बजट में रखे गए 9 खरब से ज़ायद के टैक्स वसूली के अहदाफ मुल्क और आलमी सूरत-हाल के तनाजुर में हासिल करना हुकूमत के लिए मुश्किल हो जाएगा। कैमरामैन उस्मान के हमरा, वसीम इफ्तिखार, सिटी 21 न्यूज़। कराची टैक्स बार एसोसिएशन के सदर जफ़र अहमद ने नए माली साल के बजट को मायूस कुन करार दे दिया। बोले, जो तजावीज़ दी थी वो बजट में शामिल नहीं की गई। कराची टैक्स बार एसोसिएशन के सदर जफ़र अहमद ने सिटी 21 से गुफ्तगू की। उन्होंने कहा कि पूरे मुल्क में 3.8 मिलियन के टैक्स पेयर्स हैं, 1/3 नील फाइलर्स हैं, बाकी 2.4 मिलियन लोग बाकी रह जाते हैं। बजट में रखे गए टैक्स अहदाफ को आसान और बेहतर बनाने की ज़रूरत है। टैक्स अहदाफ और वसूलियाँ हासिल करना उसी वक्त आसान होगा जब टैक्स अदा करने वालों के लिए आसानियाँ पैदा की जाएंगी। बहुत ज़रूरी जो काम अभी करने की ज़रूरत है, जिससे शायद ये टारगेट या कुछ हम करीब पहुँच जाएँ, वो है आपका ब्रॉडनिंग ऑफ टैक्स बेस। पूरे मुल्क में जो 3.8 मिलियन टैक्स पेयर्स हैं उसमें 1/3 तो आपके नील फाइलर्स हैं, बाकी बच जाते हैं आपके 2.2 या 2.4 मिलियन। उनसे इतना टैक्स लेना, उसको अगर हम फर्दर बाइसेक और डाइसेक करें तो जो जेन्युइन लार्ज टैक्स पेयर्स हैं वो सिर्फ चंद हज़ार में आते हैं। तो इट इज़ वेरी अनलाइकली आप जितना भी बड़ा टारगेट रख लें, जब तक आपके पास बेस बड़ी नहीं होगी, आपके टारगेट कोई भी टारगेट रख लें वो बहरहाल आपको कभी भी किसी भी साल आपको अनरियलिस्टिक ही लगेगा। उज़ैर बलोच ने सब जेल में तादम मर्ग भूख हड़ताल कर दी। वकील निसार खटक का दावा, मुकदमात की समाअत में ताख़ीर की जा रही है। उज़ैर बलोच को कुछ हुआ तो उसकी जिम्मेदार सब जेल इंतज़ामिया। थाना नबी बख्श में तैनात नए SHO की मुबैना सरपरस्ती। एहलकार मुफ्त के आम और यौमिया 500 रुपये गरीब ठेले वालों से बटोरने लगे।
फ्रूट का ठेला लगाने वालों ने सिटी न्यूज को एसएचओ नबी बख्श की कारस्तानियां सुना डाली। अनुषा जाफरी की रिपोर्ट। पुलिस एहलकार ना अवाम को बख्शते हैं ना ही आम। नबी बख्श थाने के एसएचओ कैसर की मुबैना हुक्म पर एहलकार फल फरोशों से यौमिया 500 रुपए वसूल करने लगे। सिर्फ यही नहीं बल्कि थाने की पुलिस 5 से 7 किलो आम भी मुफ्त लेकर जाती है। यहाँ पे आते हैं, ठेल आम ले जाते हैं, पैसे भी ले जाते हैं, माल लगा रहे हो ट्रक देख देते हैं आम का, बोलते हैं पैसे दो हमारे को, पैसे नहीं दो तो फिर बदमाशी करते हैं। कल भी आए थे? कल भी आए थे, आम भी लेके गए? आम भी लेके गए थे। क्या क्या लेके गए? 5 किलो आम ले गए थे, पैसे नहीं लिए थे उसने। क्या कहा था? बोले हमारे को आम दो, फिर हम नहीं देवे तो फिर बदमाशी करते, देना पड़ता है उनको। आम फरोश ने इल्जाम आयद किया कि पुलिस एहलकार को पैसे न देने पर एसएचओ आने की धमकी देते हैं। बीटर है इधर का इलाके का, बोला एसएचओ आम की पेटी मंगा रहा है। मैंने बोला ठेले वाले कैसे देंगे आम की पेटी, तो पैसे दे के ला रहे हैं। गोदाम वाले बड़े गोदाम वाले बोला नहीं पेटी चाहिए आम की। ये नबी बख्श थाने का कल का वाक़या है। इससे पहले बीच में भी एक दफ़ा आया जब मैं यहाँ नहीं था। नहीं हम नहीं थे इधर जब, नहीं अभी नहीं थी पेटी से, नहीं बोला इसमें खुद देख लेगा तुम्हारा। इस हवाले से सिटी 21 न्यूज की टीम ने जब एसएचओ नबी बख्श कैसर से राब्ता किया तो उनकी जानिब से वाक़ये के हवाले से मुकम्मल लाइल्मी जाहिर की गई। कैमरामैन वकास लोधी के साथ अनुषा जाफरी, सिटी 21 न्यूज, कराची। सिटी कोर्ट में अमनो अमान के सिलसिले में कराची बार ने सिक्योरिटी की निगरानी खुद शुरू कर दी। बार के दफ्तर में सीसीटीवी मॉनिटरिंग एलईडी लगा दी गई, जहां 42 सीसीटीवी कैमरों से पूरे कोर्ट की निगरानी की जा रही है। मुमताज जमाली की रिपोर्ट। गुज़श्ता दिनों सिटी कोर्ट में फायरिंग और खातून के कत्ल के बाद कराची बार ने भी सिक्योरिटी इक़दामात की खुद निगरानी शुरू कर दी है। बार एसोसिएशन ने कोर्ट में कायम अपने दफ्तर में सीसीटीवी मॉनिटरिंग एलईडी लगा। कराची बार एसोसिएशन के नायब सदर एडवोकेट मुमताज़ अली मेहदी कहते हैं, हालिया दिनों के वाक़यात के बाद अब कराची बार खुद भी सिक्योरिटी की निगरानी कर रहा है। 42 कैमराज हमने जो है लगे हुए हैं, इसमें कुछ कैमराज जो काम नहीं कर रहे, बाकी तकरीबन वर्किंग में हैं। और क्योंकि रिसेंटली 2-3 ऐसे इश्यूज़ हुए हैं, बड़े वाक़यात हुए हैं, कोर्ट के अंदर हुए हैं, ज़ाहिरी बात है हमें अपने जो बार के मेंबर्स हैं उनके लिए जो फर्स्ट प्रायोरिटी होगी तो वो उनको तहफ़्फ़ुज़ फराहम किया जाए। इंशाल्लाह सिक्योरिटी का भी काफ़ी हमने सिस्टम किया हुआ है। कराची बार के मेंबर मैनेजिंग कमेटी एडवोकेट ताहिर और फ़हीम मंगी कहते हैं, वकला का तहफ़्फ़ुज़ हमारी अव्वलीन तरजीह है। अभी कराची बार ने अच्छे इक़दाम किए और सीसीटीवी कैमरा पूरे सिटी कोर्ट के प्रेमिसेस में इनक्लोज़ किए है और इससे सिक्योरिटी में बहुत जो एक अपना सिक्योरिटी पर्पस जो है वो सर्व होगा और कराची बार जो है आइंदा भी इंशाल्लाह कोशिश करती रहेगी कि इसको मज़ीद इम्प्रूव करे। हमारे नायब सदर साहब ने कहा कि हमने सिक्योरिटी को बेहतर बनाने के लिए सीसीटीवी फुटेज जो है हमने कैमरास जो हम नफ्ज किए हैं, इंशाल्लाह जो फ्यूचर में ऐसे जो वाक़यात आजकल हो रहे हैं फ्यूचर में इन चीज़ों से बच सकें। सिटी कोर्ट में गुज़श्ता दिनों फायरिंग के वाक़े के बाद वकला में भी सिक्योरिटी से मुताल्लिक खदशात पाए गए थे, जिसके बाद सिक्योरिटी सख्त कर दी गई। कैमरामैन साजिद के साथ मुमताज़ जमाली, सिटी 21। सच्चल में पथारों की भरमार हो गई। सच्चल थाने की पुलिस ने पथारों से यौमिया पैसे वसूल करना शुरू कर दिए। पथारों के बायस सबवे पर गाड़ी चलने की भी जगह मौजूद नहीं रही। सलमान सलीम से मज़ीद जानेंगे, बताइएगा। जी बिल्कुल, देखें शहर का एक सबसे बड़ा मसला जो है वो एनक्रोचमेंट का है और एनक्रोचमेंट यकीनी तौर के ऊपर जो हमारे इदारे हैं वही करवाते हैं, लेकिन एनक्रोचमेंट करवाने में पुलिस भी किसी से पीछे नहीं है। इस वक्त हम जो है वो सच्चल थाने की हदूद में मौजूद हैं, सच्चल थाने के बिल्कुल बाहर मौजूद हैं और इसकी हदूद की अगर बात करें तो कम व बेश 1500 से ज़ायद पथारे जो हैं वो यहाँ पर लगाए गए हैं, जिनसे हफ्तावार पैसे वसूल किए जाते हैं। जो हमारे ज़राए हैं उनका ये कहना है कि 100 रुपये फ़ी ठेला रोज़ाना की बुनियाद के ऊपर जो लिया जाता है और उस बिना के ऊपर जो है वो मज़ीद ठेले लगाए जा रहे हैं, एनक्रोचमेंट कराई जा रही है। KM3 DMC की जानिब से जो है वो एनक्रोचमेंट की जाती है, करवाई जाती है, ऑपरेशन भी किया जाता है, लेकिन इसमें पुलिस जो है वो अपना किरदार भरपूर अदा करती है। एनक्रोचमेंट साफ़ करने में कोई मदद जो है वो नहीं करती, जबकि एनक्रोचमेंट करवाने के लिए पुलिस की मदद लेना बहुत ज़रूरी है। तमाम हम यही देख रहे हैं कि सच्चल थाने की हदूद में बेतहाशा पथारे जो हैं वो लगा दिए गए हैं। पहले ये पथारे जो है वो आर्जी होते थे, लेकिन अब ये पथारे फिक्स हो चुके हैं। लोगों ने जो
पथारे वाले लोग हैं उन्होंने स्टील की रॉडें लगाकर जो है वो उनको फिक्स कर लिया है। तहम पुलिस की जानिब से पैसे वसूली का सिलसिला जो है वो जारी है और कमोबेश जिस तरह मैंने बताया कि 1500 के करीब जो है वो पथारे इस वक्त सचल थाने की हदूद में मौजूद हैं जिनसे भारी भरकम जो रिश्वत है वो वसूल की जा रही है। ईद उल अजहा करीब आते ही मवेशी मंडी की रौनकें बढ़ गई हैं। नॉर्दर्न बाईपास पर एक तरफ गाय बकरे फरोख्त हो रहे हैं तो दूसरी जानिब सहराई जहाज के खरीदारों की भी बड़ी तादाद दिन रात खरीदारी में मसरूफ है। इकरा अवान रिपोर्ट करेंगी। शहर भर की मवेशी मंडियों की रौनकें और दाम उरूज पर पहुंच गए हैं। खूबसूरत भारी भरकम जानवरों की कीमतें भी भारी भरकम हो गई हैं। खरीदारों को अपनी मर्जी के दामों में जानवरों की तलाश बहुत मुश्किल नजर आ रही है। कहीं भाव ताव करते शहरी महंगाई का रोना रो रहे हैं तो कहीं व्यापारी मुनासिब कीमत न मिलने की दुहाई दे रहे हैं। मवेशी फरोख्त करने वालों का कहना है कि जानवरों के दाम उन पर होने वाले अखराजात के बाद तय किए जाते हैं। अपना घर वाले से भी ज्यादा इनका नखरे होता है। बच्चे जैसा पाला जाता है जानवर ऐसे पाला जाता है और महंगाई का दौर है। इसका खर्चा वो जो राशन पानी हुई इतना महंगा है, देखा जाए पिछले साल से इस साल में बहुत महंगा। कनकी इसको देते हैं और घास भी देते हैं इनको और माखन भी देते हैं, दूध भी देते हैं। एक टाइम पे इनको 1 किलो दूध देते हैं शाम के टाइम पे इनको। 5 लाख से लेके 17-18 लाख तक की रेंज में हमारे पास जानवर मौजूद है। मंडी के मीडिया सेल के इंचार्ज बोले, अब तक 50,000 कुर्बानी के जानवर फरोख्त हो चुके हैं। 4 लाख जानवर इस वक्त मंडी में मौजूद हैं। अभी 50,000 जानवर ऑलरेडी बिक चुका है तो इस तरह हम एक्सपेक्टेशन है कि इस वीकेंड के ऊपर कम से कम ये 50 से 60,000 जानवर और यहाँ से फरोख्त होकर चला जाएगा। यहाँ तक बात रही और जानवर आने वालों की तो एक दफ़ा हमें कैपेसिटी 7 लाख जानवरों की रखी है और भी 4.5 लाख हुए तो हमें ये भी उम्मीद है कि अगले 3 से 4 रोज़ के अंदर ये तादाद भी बढ़ेगी। मवेशी मंडी में एक से बढ़कर एक जानवर खरीदारों को तो मुतवज्जा करता है, लेकिन आसमान से बातें करती कीमत इसकी खरीदारी में रुकावट बन जाती है। कैमरामैन अजलान के साथ इकरा अवान, सिटी 21। ईद करीब आते ही कराची में गाय बकरे के चारे के स्टॉल सज गए हैं जहां मुनासिब कीमतों पर चारा फरोख्त किया जा रहा है। नुमान गुल की रिपोर्ट देखिए। शहर कायद में जानवरों के आरजी होटल खुल गए। ईद उल अजहा की तैयारियां तेज हो गयी। घर घर जानवरों की आमद के बाद उनके खातिर मदारात शुरू हो गयी। छोटे बड़े सुन्नत इब्राहिमी की पैरवी के लिए जानवरों की खिदमत में मसरूफ हैं। इसीलिए शहर भर में मवेशियों के चारे के स्टॉल पर शहरियों का रश बढ़ने लगा है। दीगर स्टॉल्स की तरह कोरंगी के स्टॉल पर भी जानवरों को चारा मौजूद है। स्टॉल मालिक का कहना है कि महंगाई की वजह से जानवरों के चारे की कीमतें ज्यादा हो गई हैं। जो चीज़ हम 50 रुपए किलो बेचा करते थे अब वो 100 रुपए किलो है। हर चीज़ महंगी है, इसलिए ये चीज़ें सब आटे की होती हैं तो आटे में से जो निकलती हैं तो आटा बहुत महंगा है, तो इस वजह से हर चीज़ महंगी है। स्टॉल मालिक के मुताबिक चौकर 100 रुपए किलो, चने का छिलका 150 रुपए किलो, गंदुम 140 रुपए किलो, जौ, दलिया, खल और बकरे का मिक्स दाना 120 रुपए किलो, भूसे का बंडल 600 रुपए किलो, मकई की घास 20 रुपए किलो जबकि जंतर 20 रुपए किलो में फरोख्त किया जा रहा है। कोरंगी के इस स्टॉल पर जानवरों के चारे मुनासिब कीमतों पर दस्तयाब हैं। कैमरामैन आगा रफीक के हमरा सैयद नुमान गुल, 24 न्यूज़, कराची।